प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के एकादश पाठ है समवायो ही दुर्जय का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किस तरह निर्बलों का समूह भी बड़ी कठिनता से जीतने योग्य हो जाता है। यदि संगठन में, एकता में छोटे छोटे जीव भी अगर रहें तो उन्हें जीत पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। पाठ का शीर्षक है समवायो ही दुर्जय। समवाय यानी समूह या संगठन, ही यानी वास्तव में, दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य, अर्थात समूह दुर्जय होता है, संगठन वास्तव में बड़ी कठिनता से जीतने योग्य होता है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा प्राचीन काल में एकस्मिन् वृक्षे, एक पेड़ पर, एका चटका प्रतिवसति स्म, एक चिड़िया रहती थी। प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति ही जाता, समय से उसके संतान हो गई, समय के साथ उसके बच्चे हो गए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत्। एकदा, एक बार, कश्चित् प्रमत्तः गजः, किसी मतवाले हाथी ने, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उस पेड़ के नीचे आकर, तस्य शाखां, उसकी टहनी को, उसकी शाखा को, शुंडेन अत्रोटयत्, अपनी सूंड से तोड़ दिया। अर्थात एक बार कोई मतवाला हाथी उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। नीडम अर्थात घोंसला, भुवि यानी भूमि, पृथ्वी, धरती, जमीन। तो चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उससे अंडे फूट गए। अथ सा चटका व्यलपत, इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी, अर्थात रोने लगी। इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी, रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुनकर, उसका रोना सुनकर, काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत, काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुखपूर्वक उसको पूछा। अर्थात उसका विलाप सुनकर, चिड़िया का रोना सुनकर, काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुखपूर्वक उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि, हे भद्रे किस लिए विलाप कर रही हो? अरे भली चिड़िया, किस लिए रो रही हो? चटका अवदत्, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान को नष्ट कर दिया गया। एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुःखम अपसरेत, उस हाथी की हत्या से ही मेरा दुख अपसरेत, दूर होगा, हटेगा। उस हाथी की हत्या से ही, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत्, इसके बाद काष्ठकूट उसको, अर्थात चिड़िया को, वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः, वीणारवा नाम की मक्खी के पास अनयत्, ले गया। इसके बाद काष्ठकूट उस चिड़िया को वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की बात सुनकर, मक्षिका अवदत्, मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी एक मित्र मेंढक मेघनाद है। ममापि मित्रम, मेरा भी एक मित्र, मंडूकः अर्थात मेंढक,
मेघनादः अस्ति, मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्र ही उसके पास चलकर जैसा उचित है करेंगे। जल्दी ही उसके पास अर्थात मेंढक मेघनाद के पास चल करके जैसा उचित हो करेंगे। तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तांतम निवेदयताम्। तदानीम तब, तौ मक्षिकया सह गत्वा, वे दोनों मक्खी के साथ मेघनादः पुरः, मेघनाद के सामने सर्वम वृत्तांतम निवेदयताम, सारा वृत्तांत निवेदन कर दिया। अर्थात इसके बाद उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारी घटना निवेदन कर दी। मेघनाद अवदत्, मेघनाद बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अर्थात जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। मक्षिके प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर के समय में तस्य गजस्य कर्णे, उस हाथी के कान में शब्दम कुरु, शब्द करो, आवाज करो। हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो। येन स नयने निमिल्ले स्थास्यति, जिससे वह आंखें बंद करके, आंखें मूंद करके बैठ जाएगा। स्थास्यति, बैठ जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तब काष्ठकूट चोंच से तस्य नयने स्फोटयिष्यति, उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। तब काष्ठकूट अपनी चोंच से उसके दोनों नेत्र फोड़ देगा। एवं स गजः अंधा भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः स जलाशयं गमिष्यति, प्यास से व्याकुल होकर, तृषार्तः प्यास से व्याकुल होकर, प्यास से दुखी होकर, प्यास से परेशान होकर, स जलाशयं गमिष्यति, वह जलाशय को जाएगा। अर्थात प्यास से व्याकुल होकर वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में महान गड्ढा है, अर्थात रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके पास में अहम स्थास्यामि, मैं बैठ जाऊंगा। शब्दम च करिष्यामि, और आवाज करूंगा। उस गड्ढे के पास में मैं बैठ जाऊंगा और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मम शब्देन, मेरे शब्द से, मेरी आवाज से, तम गर्तम, उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा, जलाशय मानकर, तालाब मानकर, सरोवर मानकर, स तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। पुनः देखिए, मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मेरे शब्दों से उस गड्ढे को तालाब मानकर, स तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अथ तथा कृते, इसके बाद वैसा किए जाने पर, स गजः, वह हाथी, मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, दोपहर के समय में मेंढक की आवाज का अनुसरण करके, महता गर्तस्य अंतः पतितः, बहुत बड़े गड्ढे में, महान गड्ढे में गिर गया, महान गड्ढे के अंदर गिर गया, पतितः गिर गया, मृतः च, और मर गया। अथ तथा कृते, इसके बाद वैसा किए जाने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज का अनुसरण करके
महान गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम, और जैसा कहा गया है, बहुनाम अपि ऐसाराणाम समवायो ही दुर्जय है, अनेक निर्बलों का समूह वास्तव में बड़ी कठिनता से जीते जाने योग्य होता है। अर्थात अनेक निर्बलों का समूह है, अनेक ताकतहीन निर्बल जीवों का संगठन, समवाय संगठन वास्तव में बड़ी कठिनता से जीतने योग्य होता है। अर्थात निर्बलों के समूह को भी बहुत कठिनता से जीता जा सकता है। इतना आसान नहीं है कि निर्बलों के समूह पर कोई भी विजय प्राप्त कर ले। अतः संगठन ही शक्ति है। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।